दाऊद ताई और इमाम जाफर सादक के दरमियान एक दिन बहस हो गई। इमाम जाफर सादक फरमाने लगे, ये मोहब्बत का इनका रिश्ता था आपस में। हजरत दाऊद ताई सूफी थे और इमाम जाफर सादक तो हुजूर के नवासे हैं ना जी, और बड़ा अकीदत का रिश्ता था आपस में। एक दिन इमाम जाफर सादक कहने लगे, दाऊद ताई मेरे लिए दुआ कर। तो आप रो पड़े, कहने लगे, हुजूर मैं नवासे रसूल के लिए दुआ करूं? आप तो हुजूर के नवासे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूं? तो हजरत इमाम जाफर सादक कहने लगे, यही तो दुआ करानी है, यही तो मैंने क्या फरमाया, यही तो दुआ करानी है कि मेरे लिए दुआ कर, मैं अपने नबी की बारगाह में शर्मिंदा ना हो जाऊं। हुजूर ये ना फरमा दें कि मेरा नवासा हो के तू क्या करता रहा, यही तो दुआ करानी है। बड़ा प्यार था। एक दिन बहस हो गई, हाज करके वापस आए, इराक में तशरीफ फरमा थे इमाम जाफर सादक। हाज करके वापस आए तो इमाम जाफर सादक कहने लगे, जो मक्के से हो आता है ना, अल्लाह फिर उसको दोजख में नहीं डालेगा। कुछ नहीं हुए आप लोग, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। फरमाया जो काबे का दीदार कर ले एक दफा जिंदगी में और ईमान की हालत में, अल्लाह फिर उसे दोजख में, एक दफा जो दीदार कर ले ईमान की हालत में, अल्लाह दोजख में। ये फरमाने लगे, ये मेरी बात है, तू तस्दीक कर मेरी बात की, क्या मैंने ठीक कहा है? प्यार था ना। तो कहने लगे, दाऊद ताई तू क्या मैंने ठीक कहा है? कहने लगे, जी आपने फतवा ही पूरा नहीं दिया तो मैं कैसे तस्दीक कर दूं? आपने पूरा फतवा, पूरी बात करें तो तस्दीक करा ले। का पूरी बात क्या है? फरमाने लगे, जो खाना काबा बैतुल्लाह का दीदार कर ले अल्लाह दोजख में नहीं डालेगा, और जो मदीने से हो आए अल्लाह उसे जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। सल्लल्लाहु। तो आप फरमाने लगे, दाऊद ताई मैंने तो मसला बयान किया इसलिए कि जिसने ईमान की हालत से काबा देख लिया तो उसका अल्लाह पे ईमान पुख्ता है, और मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्ना। और तूने ये जो कहा है ना जरूर जन्नत में दाखिल करेगा मदीने देखने वाले को, तू भी दलील पेश कर। मक्का का ईमान के साथ देखने वाला, तो मैंने हदीस पेश कर दी, तू दलील दे। हजरत दाऊद ताई बोले, बड़ी खूबसूरत बात, और खूबसूरत लोग ही खूबसूरत बातें करते हैं, खूबसूरत लोग ही जी, वरना तो अल्लाह खैर करे खूबसूरत बात निकलती नहीं लोगों के मुंह से, हरम में बैठ के भी नहीं निकलती, पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है, किस किस्म की बोली बोलने लगते। खूबसूरत लोग खूबसूरत बात करते हैं। हजरत दाऊद ताई कहने लगे, मेरी दलील ये है कि पूरे मक्के में कहीं जन्नत तो नहीं ना, मक्का देखने वाले को जन्नत मिलती है पर मक्के में जन्नत नहीं। फरमाने लगे, मदीने में तो जन्नत है ना, रोजा तुम मिर रियाजिल जन्ना, मां बैना बैती व मिंबरी रोजा तुम मिर रियाजिल जन्ना। फरमाया मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जितनी जगह है वो। और आप फरमाने लगे, हजरत इमाम जाफर सादक से कहने लगे, हुजूर देखे ना, अल्लाह फरमाता है जो जन्नत में गया हम फीहा खालिदून, फिर निकाला नहीं जाएगा। तो कहने लगे, मेरा अकीदा है जो दो नफल भी रियाजुल जन्नत में पाल ले अल्लाह उसे जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए कि जो गया वो दोबारा वापस। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हो गई रिजवान से। रिजवान जन्नत के फरिश्ते का नाम है जिसके पास चाबी है जन्नत की, दरवाजे पे बैठे होते हैं, रिजवान उस फरिश्ते का नाम है। तो हजरत इदरीस का जराना था, वो मिलने आते थे जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम को। तो एक दिन हजरत इदरीस कहने लगे, तू खुद तो यहाँ की सैर कर जाता है, मुझे कभी कराई नहीं। आप भी कर लें। तो फरिश्ता आपको जन्नत दिखाने ले गया। जन्नत में जाके तो कहने लगा, हुजूर चले। फरमाने लगे, किधर? कहने लगा वापस। फरमाने लगे, मैंने जाना ही नहीं। उसने कहा क्यों? फरमाने लगे, अल्लाह फरमाता है हम फीहा खालिदून, जो जन्नत में आएगा निकाला नहीं जाएगा, तो तू कैसे मुझे निकाल सकता है? कहने लगे, जनाब आपने सैर का कहा था। फरमाया सैर ही है ये, इसलिए कि जन्नती सारी उम्र ही सैर करेंगे, वो सैर ही करेंगे, सफर तो थका देता है बंदे, ये सैर ही है। अब वो फरिश्ते परेशान हुए तो रब करीम ने फरमाया, वो फरिश्ते तेरा और इसका जराना भी मैंने लगवाया था, और इसको जन्नत की सैर पर आने की ख्वाहिश भी मैंने ही पैदा की थी, और तू कौन होता है मेरी बगैर इजाजत दरवाजा खोल सके? बुलवाया भी मैंने ही था, और ये जो मैंने कहा ना अड़ जा, ये तौफीक भी मेरी हुई है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं। तो जब बुला लिया है, जन्नत में दाखिल करा लिया है, और जन्नत भी वो वाली
جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے، وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے عرض جنت، پر زمین کس کی ہے؟ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے۔ جنت بھی یہیں، کیونکہ مال کے جنت بھی یہیں ہے، جنت بھی یہیں، مال کے جنت بھی یہیں، جنت بھی یہیں تو مال کے جنت بھی۔ اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نا، سارا فرمایا ہی مدینے میں ہے۔ اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے، کئی دفعہ فرمایا بیر روما کما خرید کے دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا حضور میں خرید دیتا ہوں۔ کہا جنگ تبوک کے لیے سامان دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضور نے تو کئی دفعہ سیل لگائی ہے جنت۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ کعبۃ اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں، کتنی جی؟ ایک ادھی آئی جاندی ہے نا، میرے ورگے ہمیشہ دے تھکے بندے، ایک آدھ تکلیف تو بخار آ گیا، پیر میں درد ہونے لگ گیا، کوئی تکلیف تو آ ہی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا، ایک، تو اللہ تیرے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ کتنے؟ 80 100 نہیں، میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے۔ 80 ایک تکلیف اگر تجھے، کہاں بولے نا یار، کتنی؟ ایک گناہ کتنے معاف؟ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وعدہ کس کا ہے؟ اگر مدینے چلے جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے، مجنون اور پاگل بھی کہیں گے، ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل، بڑا کچھ ہوگا۔ واہ محبوب تیرے انداز میزبانی پہ قربان جائیں، کیسا بندوبست فرمایا، کیا انداز اختیار فرمایا۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینے آیا وہ میرا مہمان ہے۔ کوئی مدینے مکے میں ایک تکلیف پہنچی تو 80,000 سال کے، اور یہاں مدینے میں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ واہ دیکھیں اعلیٰ حضرت لفظ کیا کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں دیکھیں ترکیب اعلیٰ حضرت کی، ایسے جملے درد ہو تو نکل، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، پھر کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ دیکھ کے جلوہ نہیں، اعلیٰ حضرت کا انداز کوئی اعلیٰ مزاج لوگ ہی سمجھتے، جلوہ نہیں جی۔ کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا تلوہ دیکھ لیا، اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا تو جس نے جلوہ دیکھ لیا صلی اللہ ہو، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلوہ تیرا، قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر کوئی آزمائش آئے، اسے پریشان کیا جائے، اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے، وہ صبر کرے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تم مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا، میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ مکہ مکرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے، اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا انداز دیکھیے، مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو تو کتنے کا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1,00,000 نفل پڑھیں گے۔ ایک طواف کرو تو کتنے طواف کا ثواب؟ ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو کتنی کا ثواب ہوا؟ 1,00,000 کا ثواب۔ اور اگر کوئی حج کرنے جائے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو 1,00,000 کو 70,000 سے ضرب دینی پڑ جاتی ہے، 1,00,000 کو اگر رمضان شریف میں جائے تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لیجئے گا، اگلی تقریر نہ رہ جائے،
70 को लाख से ज़रब देनी पड़ती है। ये नेकियां हैं जो अल्लाह पाक हरम मक्का में जाने वाले को अता फरमाता है। मेरी समझ में सिर्फ इतनी बात आती है कि वो जो उम्मतें करती रही है ना, हजार हजार साल इबादत, हजार हजार साल उन्होंने इबादत की है, तो उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने दर्जा तो ऊंचा ही देना है ना। कुन तुम खैरा उम्मतिन जो हुआ, दर्जा चूंकि ऊंचा देना है, तो अल्लाह पाक ने ये बहाने बना दिए। शब कदर है, शब बरात है, ये अल्लाह पाक ने बहाने बना दिए। मालिक करीम ने ये बहाने बनाए हैं। फरमाया तुम भी शब बरात में, शब कदर में मस्जिद आ जाओ, या अल्लाह तुम्हें मौका दे तो हरम मक्का और मदीना आ जाओ, मैं तुम्हारी एक एक नेकी पर इतना ज्यादा सवाब दूंगा कि तुम पिछली उम्मतों से आगे निकल जाओ। पिछली उम्मतों से अल्लाह ने हमारे नंबर ही ज्यादा रखे और हमें इजाफी नंबर बड़े मिलते हैं, बड़े नंबर रखे हैं रब करीम ने हमारे लिए। तो रब अल्लाह करीम की रहमत से मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु, और फिर देखे ना, काबे का माना है मसाबत लिन्नास, काबा रुजू की जगह है। किस चीज की जगह है? यानी उसकी तरफ तवज्जो हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत काबे को देखना है। हुजूर बैठ जाते थे और काबे के सामने बैठते थे। जब भी हरम में बैठ तो देर देर तक देखते थे। कुछ लोग लालच करते हैं, नेकी का करना चाहिए, अच्छा लालच है कि मैं तवाफ ज्यादा कर लूं, उमरा ज्यादा कर लूं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत सबसे ज्यादा मजबूत है वो है बैठ के काबे का। और हुजूर ने फरमाया तू दीदार ही करता रहा, अल्लाह तुझ पर 20 रहमतों का नजूल फरमा देगा। काबा मुअज़्ज़मा का दीदार करना, काबा है रुजू की जगह। नमाज किस मुख तरफ मुंह करके पढ़नी चाहिए जी? अच्छा किधर मुंह करके पढ़ने? केड़ी साइड पे जी? मगरब साइड पे। तो जो हरम शरीफ में हो वो मगरब साइड मुंह करेगा, मशरक साइड। फैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह फरमाता है जिधर मर्जी मुंह कर ले अल्लाह की रहमत उधर ही है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। फैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह करेगा अल्लाह उधर ही। चारों जानिब दुनिया का रुझान काबे की जानिब है। और ये जो हमारा दिल खिंचा चला जाता है ना, काबे की जानिब खिंचा चला जाता है, उसकी वजह ये है कि नमाज अल्लाह की और मुंह तरफ नमाज किसकी? मुंह तरफ। तो सारी जिंदगी कहते रहे तो फिर तबीयत तो खिंचेगी ना, काबे की तरफ खिंचेगी। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज बड़े हसीन है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू हज और उमरा करने आया तो ये ना समझ में हाजी या मोतमिर हूँ। अल हाजु वल मोतमिरु वफदुल्लाह, हज उमरा करने वाला अल्लाह की जमात है। ये किसका ग्रुप है? ये किसका गिरोह है? अल्लाह, ये अल्लाह का गिरोह है। अल्लाह इनकी मेजबानी फरमाता है, अल्लाह इनको इनामात से नवाजता है। रब करीम अपने घर बुलाता ही उसको है जिसको अल्लाह ने दरगुजर करना हो, जिसको अल्लाह ने मुआफ करना हो, जिसको अल्लाह ने बख्श देना हो। बड़े। और फिर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर था। मैं जरा प्रैक्टिकल देखता हूँ चीजों को, कोशिश करता हूँ कि देखा जाए थोड़ा सा। नौजवान नस्ल हमारी थोड़ी सी कहती है हमें अकली तौर पे भी समझाओ, तो मैं फील्ड का आदमी हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे पालना पड़ता है, सवालों के जवाब देने होते हैं, तो मैं हर चीज को उसके असल नुक्ता नजर से देखता हूं। तो मियां साहब का एक फिक्रा था, दूसरे वाले की तो समझ आती थी, पहले वाले की नहीं आती थी। मशहूर बड़ा था, रहमत दा दरिया इलाही, आता है ना आप सबको? मैनू ना सुनाओ तो बखरी गल है, वैसे आता है। रहमत का दरिया इलाही ते जे एक कतरा, वो जे एक कतरे वाली तो समझ में बात आती थी, लेकिन वो जो हर दम वगदा है वो जाहिरी आंखों से नजर, कई दफा हमें नजर, साहिब नजर लोगों को आता है, बातन में तो नजर आता है, महसूस होता है, लेकिन जाहिर नजर ये किसी ने देखना हो तो मक्के मदीने जाके नजर आता है। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम, एक दम नहीं, हर मदीने की जिस गली पे नजर करें ना आप रेला ही आ रहा है। मक्के की जिस गली पे नजर करें, वो यहाँ एक झूठ बोलते हैं हमारे सियासतदान, कहते हैं ये ठाठे मारता समुंदर, हालांकि वो नहर भी नहीं होती लोगों की। ठाठे मारता समुंदर, पता नहीं किधर ठाठे लग रही है, अल्लाह ही जानता है। और जो भी शुरू करता है बात यहीं से, हरम शरीफ जाके पता चलता है ठाठे मारता समुंदर किसको कहते। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम ही वगदा तेरा, ते जे एक कतरा बख्शे मैनू। काम फरमाया ये तो नेकी नहीं कि मुंह मशरिक की जानिब करो या मगरिब की जानिब करो। तो अल्लाह नेकी क्या है? फरमाया नेकी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया नेकी तो ये है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ। नेकी ईमान का नाम है। फिर फरमाया फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाओ और अपना माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्किनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गुलाम आजाद कराने के लिए।
اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔